हेलो। इजू एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रुक्मिणी प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ मैथ। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। रेट 2380 की धनराशि ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:5 तथा सी और डी के हिस्सों का अनुपात 1:2 है। बी के हिस्सों में कितनी धनराशि आएगी? ठीक है, तो मैं यहां से हल कर रहा हूं। देखिए ए कॉमा बी सजा देते हैं। ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8:9। बी और सी, बी अनुपात सी, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5। सी और डी के हिस्सों का अनुपात, का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। तो देखिए, तो पूछ रहा है बी के हिस्सों में कितनी धनराशि आएगी। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए पूछना है 8×3 = 24 अनुपात बी का 9×3 = 27 अनुपात। अब इधर से गुना करेंगे। सी का अनुपात पूछ रहे हैं तो 9×5 = 45, इस तरह गुना करेंगे 45 अनुपात। अब डी का अनुपात पूछना है तो यहां तक जाना है। 9×5 = 45 × 90। तो सभी को जोड़ देना है कुल को, तो आ जाएगा 62। ठीक है, और उसमें बी के हिस्सों में कितनी धनराशि आएगी? तो बी के हिस्सा कितना है? रेट कितना दिया हुआ है? कितने धनराशि दिया हुआ है? 2380। कितने बार में कटेगा? 384 बार में। ठीक है, 2956, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 रुक्मिणी प्रकाशन का क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा गया यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, तो सबसे पहले जो क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 840 लिखना है। उसके बाद 20% का लाभ, 20% का लाभ, हमेशा लाभ 100 पर दे रहता है, तो लाभ का है ना, तो 20 जोड़कर 120 होगा। और छूट हमेशा नीचे रखना है। इसमें दिया हुआ है 30% छूट, तो 100 में 30 घटा देंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 0 से 0 कट जाए तो 7 कितना बार में जाएगा? 7 कम 7, 1 हाथ से जाएगा। 7 दूना 14, 12 सते 84। अब दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 12 12 हुआ 144, और 0 लगा देंगे तो इतना ही आ जाएगा, इतना रुपए आ जाएगा। यही आंसर आ गया। 33 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, एक विभाजन नियम में भाजक के भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य है। तो सबसे पहले हल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले भाजक लिखेंगे। भाजक, तो भाजक क्या कह रहा है? 8 गुना है, तो शेषफल सबसे पहले लिख देंगे 24, और भागफल का 8 गुना है तो 8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। और उसके बाद में भागफल, तो भागफल क्या आएगा? तो भागफल आ जाएगा 216 तो दिया है
और 8 से जो गुना करेंगे ना भागफल में, उसी से भाग दे देना है। तो कितना बार आ जाएगा? 27 बार में। अब हमको शेष दिया हुआ है। शेष कितना दिया हुआ है? शेष दिया हुआ है शेषफल 24। शेषफल कितना दिया हुआ है? 24। तो उसके बाद में भाज निकालना है। तो सूत्र लिख दीजिए, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज कितना दिया हुआ है? भाज के मान तो निकालना ही है। तो भाज इक्वल टू भाजक 216 गुणे भागफल कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। अब प्लस शेष कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 32 प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 56। भाज का मान क्या आ गया? 58 56। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ाने जा रहा हूं। 17 गेंदों को रेट 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा? तो देखिए, इतने रुपए में इतने गेंद, ठीक है, बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर है तो हानि होती है। तो सबसे पहले हानि पूछे तो 17 गेंदों के और माइनस करना है 5 गेंदों, तो कितना आएगा? 12 हो गया, ठीक है। और कितना रेट है? रेट कितना है? 840। तो 12 से भाग दे दीजिएगा तो 12 सत्ते 84 है, 0 लगा दीजिएगा तो यही आ गया मूल। इसलिए मूल कितना जाएगा? मूल आ गया 70 रुपए। क्वेश्चन नंबर 35 मैं पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, एक आयत का विकर्ण रूट 31 cm और इसका क्षेत्रफल 25 cm स्क्वायर है। आयत का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, विकर्ण दिया हुआ है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? रूट 31। जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर देना पड़ेगा। रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओ, बच गया से लिख देंगे तो 31 आ गया। और इसका सूत्र लागू करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होगा? एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ठीक है। और इसका मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसके जगह पर क्या रखेंगे? 2 गुने 25, ठीक है। एल स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान कितना आया है? 34 आया है। तो 34 रख 31 आया है, 31 आया है प्लस इसी को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 31 प्लस 25 दूना 50। तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। अब जान रहे हैं कि इसका स्क्वायर खत्म होगा तो एल प्लस बी स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म होगा तो इस सारी में इस जगह क्या हो जाएगा? रूट में चढ़ जाता है, इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है? 9। तो 9 गुना 18, तो यही आ गया आयत का परिमाप। थैंक्स।